मुनि दीक्षा नकल नहीं है, वैराग्य है। जो नकल से दीक्षा ले लेते हैं वे नकल का ही काम करते रहते हैं। जो वैराग से दीक्षा लेते हैं वे वीतराग मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। इसलिए जिन दीक्षा करी श्रमण, निश्रम, इस श्रम ने कह दिया अनुपाय सिद्ध नहीं है, उपाय सिद्ध है ऋषभ। उपाय सिद्ध मोक्ष मार्ग है। बिना उपाय किए फेनी गोजे नहीं बनते, बिना उपाय किए रोटी नहीं बनती। ऐसे ही प्रकार जब बिना उपाय किए रोटी नहीं पक सकती है तो बिना उपाय के मोक्ष कैसे मिल सकता है? आत्मा कैसे तप सकती है? और बिना तप के मोक्ष मिल नहीं सकता है। इस प्रकार से 6 प्रकार का बहिरंग तप, 6 प्रकार का अंतरंग तप, ये 12 प्रकार का जो तप है, इसे तप करके जीव ये 12 प्रकार के तप में बाह्य लोक कल्याण की कोई व्याख्या नहीं है। मात्र 12 प्रकार का तप है निशुद्धात्म तत्व की सिद्धि के लिए है। ये 12 प्रकार जो तप है मात्र आत्म सिद्धि के लिए तप है। क्योंकि जिन शासन में गुटका सिद्धि की बात नहीं है, खड़ग सिद्धि की बात नहीं कर रहे हैं, मित्र पादुका सिद्धि की बात नहीं कर रहे हैं, ये स्वात्मोपलब्धि सिद्धि का मार्ग है। तो मुमुक्षु सर्वा सागर जी, साम्य सागर जी, सहज समत्व सदैव, ये सब जीव इस बात को समझे। मोक्ष मार्ग नाना मुद्राओं से बेटा नाना सिद्धियां कर सकते हो, लेकिन स्वात्मा की सिद्धि एकमात्र दिगंबर मुद्रा से ही होती है। बादाम भले कड़वी हो, लेकिन जिनको मधुमेह हो जाता है, शक्कर का रोग हो जाता है, उन्हें कड़वी बादाम फायदा करती है। चिनिया बादाम, अंकित चिनिया बादाम है मित्र। अरस्य मरु मगंधम, गाता सूत क्या कह रहा है सुनिए मित्र। अरस्य रूगंधो अब्बा बाओ अनंतनाड़िमयो अन्नोड़ मध्य शरणम शरणम सुग परिमप्पा। ओहो, एक मुमुक्षु निर्गंत श्रमण। प्रोफेसर साहब क्या चिंतन कर रहा है? अरे स्मरु मगधम, मैं जिन दीक्षा को प्राप्त हुआ हूं और जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है वे भी चिंतन करो। जो दीक्षा ले लिए हैं वे मुक्ति श्री के बहुत पास है, दीक्षा नहीं ली है वे मुक्ति श्री के पास है। अप्पा साहेब मुक्षु जिनेश्वर भैया से कह देना मुराद के पास हंसी मजाक के लिए न जाएं, मुराद के पास धन धरती के लिए न जाएं, मुराद के पास अर्थ स्त्री स्त्री की बात न करें, मुराद के पास जाएं तो मित्र ऐसी बात करें जैसे कि ज्ञानी ज्ञानचंद जी पाटनी ससुराल कहाँ पर है? हाँ, चतरा। हे मित्र, तुम्हारी सासू की पुत्री आपकी चतरा बिहार में हो, आप छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हो। उसी बीच में बिहार का गिरिडीह का बालक देवेश चतरा से लौट के आ रहा था, दुर्ग गया काम से। आपको मालूम चल गया कोई एक बालक गिरिडीह से आया चतरा के पास से, तो आपने उसको बहुत सम्मान किया, बहुत सम्मान किया। अब प्रश्न ये, बच्चे का इतना गहरा सम्मान क्यों चल रहा है? मिठाइयाँ खिलाई, अच्छे आसन पर बिठाया, स्वयं पंखा करने बैठ गया भैया। वो भी कहता जीजा जी सब ठीक है।
तो ज्ञानी क्या पूछते ज्ञानचंद जी, आपके भांजे वगैरह ठीक हैं? देखो दिमाग, आपके भांजे वगैरह ठीक हैं? तो देवेश भी कमजोर नहीं था, वो समझ गया किसको पूछ रहा है, ये भारतीय व्यवहार है, ये भांजे को नहीं पूछ रहे हैं, यथार्थ में दीदी को पूछ रहे हैं। परंतु सम्मान दे रहे हैं किसको? देवेश भाई को, क्योंकि वो चतरा से आया हुआ है। तो बच्चा धीरे से कहता है, जीजा जी हमारे भांजे भी ठीक है, हमारी दीदी भी ठीक है, बस बेटा इतनी तो सुनना था मुझे। जैसे स्वामी ने समय सारजी की तात्पर्य टीका में ये लिखा हुआ जो मैं आपसे कह रहा हूं कि पत्नी के यहाँ से आया पुरुष, उसका सम्मान करता है व्यक्ति। बोले क्यों? तो सम्मान इसलिए चल रहा है, इसका सम्मान कर दूंगा तो मेरी वनिता का परिचय बता देगा, मेरी नारी का बोध करा देगी कैसी है। ऐसे अहोद नांदनी और देश के विभिन्न क्षेत्रों से, कोनों से आए, चाहे उत्तर प्रदेश से, बिहार से, बम्बई, कलकत्ता, पूना, जहाँ से लोग आए, मध्य प्रदेश से, सबसे मेरा कहना है अब तुम मुरराजों के पास जाया करो ऐसे। जैसे कि ज्ञानी पाटनी ने पूछा, क्यों भाई देवेश भांजे ठीक हैं? तो ज्ञानी पाटनी जो है सम्मान कर रहा था किसका? देवेश नाम के बालक का। ऐसे मित्र इन मुरराजों का सम्मान करना सुख भैया, खूब उनका सत्कार करना, खूब सत्कार करना। फिर धीरे से पूछना, मेरी मूर्ति बनता ठीक है? जब पत्नी के यहां से आया पुरुष सम्मान का पात्र हो सकता है, तो ये मुनिराज मुक्ति श्री के पास के, इनसे धीरे से पूछ लेना चाहिए कि स्वामी मोक्ष मार्ग कैसा है? ये मुक्ति बनता के नजदीक है, इसलिए हम इन श्रमणों की जो उपासना कर रहे हैं, श्रमणों की आराधना कर रहे हैं, इनकी पूजा उतार रहे हैं, आप आरती उतार रहे हो, पूजा कर रहे हो, अर्घ दे रहे हो, आहार दे रहे हो, इसका उद्देश्य मात्र इतना है मैं इनसे पूछ लूं कि मेरी मुक्त बधू कैसी है। तो धीरे से कहे, मुरराज मित्र तुम्हारी जो बनता है वो कैसी है सुनिए ना, जिसमें हड्डी नहीं है, जिसमें पीव नहीं है, मांस का लोथड़ा नहीं है, दुर्गंध नहीं बहती है, मल मूत्र का शराब जिसमें नहीं है, जिसमें खट्टापना नहीं है, मीठापना भी नहीं है, नमकीन भी नहीं है, कड़वी भी नहीं है, कसायली भी नहीं है, चरपरी भी नहीं है मिर्च जैसी, तो कैसी है वो? अरस है। कैसी है? अरस है। न काली है न गोरी है, गोरी भी नहीं है, काली भी नहीं है, मोटी भी नहीं है, पतली भी नहीं है, तो कैसी है? अरूपम, अरूप है। आहा, कैसी है? अरूप है। रोहित, मन करता ना कब बारात निकल जाए। संयम, कब बारात निकल जाए। एक बालक आया नांदनी का, बोले गुरुजी आशीर्वाद है, मैं आर्मी में जा रहा हूँ। मैंने कहा बेटा ठीक है आशीर्वाद है, लेकिन ना भर्ती हो पाऊँ तो मेरी आर्मी में आ जाना। क्योंकि आर्मी वालों ने मुझे देख लिया है। वो भी कह रहे थे, टेकनपुर मैंने बताया ना, टेकनपुर वो भी बोल रहे थे, अपने सैनिकों से कह रहे थे कि ऐसे चला करो जैसे विशुद्ध सागरी जा रही थी ठंडियों में। हे मित्र, ये मुनि धन्य है, ये मुनि धन्य है। ऐसे काले काल में और विश्व की कालमा के मध्य में दिगंबर मुनि होके जीना, ये मित्र सूरों का कार्य है, कायरों का कार्य नहीं है।
असुरों का कार्य है। धन्य है लोग एक एक सिक्के के लिए तड़पते हैं, भिखारी बन जाते हैं, पर ये निर्गंत मुनि संपूर्ण वैभव छोड़कर चल देते हैं। मुनिचर्या के प्रभुत्व का प्रयोग भीख मांगने के लिए नहीं है। मुनिचर्या के प्रभुत्व का प्रयोग वैसे पंचम काल को रिद्धियां नहीं होती है, लेकिन तुम्हारी साधना से प्रभाव फैल रहा है, उसका प्रयोग भीख मांगने के लिए नहीं है। मुनिचर्या का जो प्रभुत्व है उसका प्रयोग आत्मा की साधना के लिए है। कोई बालक घर में झुपड़िया में निवास करता हो, दिगंबर दीक्षा लेते ही राजे महाराजे चक्रवर्ती भी हे स्वामी, जिसको जगत स्वामी बोलता हो वो चक्रवर्ती भी दिगंबर मुनि को स्वामी बोलता है। क्या सुब्रत सागर जी आपने धर्मस्थल में वीरेंद्र हेगड़े हाथ जोड़े खड़े नहीं देखा? क्या मित्र सुब्रत सागर जी आपने नरेंद्र मोदी को गोमटेस में 20 तरह श्रमणों के सामने हाथ जोड़े नहीं देखा? क्या सुब्रत सागर जी आपने राष्ट्रपति जब आए थे उनको आपने दिगंबर मुनियों का हाथ जोड़े नहीं देखा? क्या हे मित्र, क्या सौधर्मेंद्र निर्गंत मुनि चरण में हाथ जोड़े नहीं खड़ा होता है? स्वर्ग का देव भी नरेंद्र धर्मेंद्र चक्रवर्ती सब इन श्रमणों के चरणों में हाथ जोड़े खड़े होते हैं। ये मित्र मुनि मुद्रा का प्रभुत्व जो है भीख मांगने के पैसा इकट्ठा करने के लिए, मुनिचर्या का प्रभुत्व है ये मित्र चारित्र का पालन करके अरहंत बनने के लिए है। कभी आगम के विरुद्ध महात्माओं सरवार सागर जी, साम्य सागर जी, सहज सागर जी कोटा में है, समुद्र सागर राय जयपुर में है और सदैव तुम्हारी स्वर्ग में है। मित्र आपकी जो जिद्दा धारण की है ये भगवान बनने के लिए की है। तुम प्रमोद की याद कर रहे थे, प्रमोद ये देख रहे हैं कि जब बेटा बड़ा हो जाता है तो पिता सोचता कि बेटे की शादी कब होगी। पिता ये सोचता है कि बेटे की शादी कब होगी। प्रमोद, इनके पिताजी का नाम प्रमोद है। तो पिता यही सोचता है कि बेटे की शादी कब होगी। तो मित्र तुम्हारा पिता यही सोच रहा है, और तुम्हारा पिता नहीं तुम्हारे गुरु भी उनके साथ हैं कि मेरे बेटे की शादी मुक्ति बनता के साथ कब होगी। पर कुलवंती कन्याएं उन्हें ही चुनती हैं जो शीलवंत पुरुष होते हैं। कुलवंती कन्या उन्हें ही चुनती है जो मित्र संपत्ति संपन्न होते हैं। ऐसे आपने रत्नात्रय संपत्ति से संपन्न रहो कि मुक्ति कन्या स्वयं आके बरमाला डाल के चली जाए। इसलिए महात्मा साम्य सागर जी, बहुत तुमने दुनिया को तम्बाकू खिलाई है, लेकिन बालक अब तुम्हें यही साधना करना है कि जितने तुमने दुनिया को तम्बाकू खिलाकर पाप कमाया है उसे धोने के लिए दिगंबर दीक्षा तुमने ली है, और जितनी पत्ती बेची हैं उतने जिनवाणी के कागज लिख दो, जिससे कि जिन शासन वर्धमान हो। विचित्र आत्मा जीवन में आप इतना तेल निकाला है स्पिलर चला चला करके। बालक अब तुम ऐसे कर्मों का तेल निकाल दो, ऐसे तेल निकाल दो कि कर्म भी सोचे मैं किसी के पलने पड़ गया था, ओ मित्र वो भी छोड़ के चले जाए। मोक्ष पंचम काल में अवश्य नहीं है,
पर पंचम काल में मोक्ष मार्ग की विशुद्धि का अभाव भी नहीं है। आप जैसे युवा मुनि सर्वत्र धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। देश में 1855 पिछी इस वर्ष के आंकड़े में आई हुई है 1855। ये 1855 हमारी पिछियाँ, चाहे मित्र, आज चाहे विराग सागर संघ हुआ, चाहे विद्यासागर संघ हुआ, चाहे वर्धमान सागर का, पुष्पदंत का, कुंतु सागर, जितने संघ हैं, देवनंदी, जितने आचार्य महाराज हैं, सबके संघ अलग अलग हो सकते हैं, परंतु मित्र ये सबके संघ जितने भी हैं वे सब हमारे संघ हैं। वो हमारे संघ। बोले क्यों? रत्नत्रयधारी जो होता है वो सब हमारा होता है। रत्नत्रय जो होते सब हमारे होते हैं। ये मुक्ति के कंत हैं और जो मुक्ति बनता है उसके स्वरूप का आप सुन रहे हैं यहाँ पर। इसलिए ज्ञानियों, जितने श्रवण हैं गुरु भक्त्या जो लो, गुरु भक्त्याव्यम सार्धम दीपयत वर्तना बंदमित संख्यो ने नव कोटि मुनीश्रान। इस श्लोक में उन्होंने ये कथन नहीं किया कि हम ब्रह्मानंद को नमस्कार कर रहे हैं कि विशुद्ध सार नमस्कार करें। वो ब्रह्मानंद का बेटा बैठा है यहाँ पर। मालूम भैया ब्रह्मानंद महाराज को जानते हो? जानते हो? नहीं जानते? भोपाल में मेरे हम लोगों का मिलन हुआ था। क्या? सरलसा महाराज से दीक्षा ली, उनको मालूम है। मणिभद्र, पहले उनका नाम मणिभद्र ऐसा कुछ था, बाद में ब्रह्मानंद हुए। आइए अशोक भैया, मित्र, इतने गहरे से आप सुन रहे हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो पुलिस अधिकारी थे, जो वैदिक समाज से थे। ऐसा क्या नियोग, आप इसकी खोज करो। इंजीनियर, पुलिसकर्मी, ये अचानक विरक्त क्यों हो जाते हैं? बहुत खोज कर रहा हूँ। सुब्रत सागरी, उस भिंड ग्वालियर क्षेत्र में मैंने देखा जितने फौज में लोग थे, फौजी लोग साधु बन गए लोग बहुत सारे।